उनके लिए हम कहेंगे कि ऐसी जोरदार ताली बजाइए। वो महान व्यक्ति है, वो जो वैज्ञानिक है वो महान व्यक्ति है, उनका सोच बहुत बड़ा सोच है। आप समझिए कि उनको कितना माने कठिनाइयाँ शुरू में हुआ होगा। वो इंजीनियर थे, वो क्या थे डॉक्टर लीम साहब? इंजीनियर। वो पढ़ाई लिखाई किए थे इंजीनियरिंग का, और कहाँ से? अपना ही देश से, भारत से, कलकत्ता में है खड़गपुर, वहाँ से IITian है, माने IITian तेज होता ही है, समझे कि नहीं? वो IITian थे, और जब अपना इंजीनियरिंग कोर्स करके जब गए मलेशिया देश में वो अपना, तो वहाँ मलेशिया सरकार में सरकारी जॉब करने लगे, गवर्नमेंट जॉब इंजीनियर का। अब फिर उनका परिवार में चूँकि पहले से कुछ लोग आयुर्वेद के बारे में जानते थे, उनका पिताजी वगैरह, तो बैठे बैठे किताब पढ़ लिए, उसमें इस गैनोडर्मा की चर्चा थी। इसको क्या कहते हैं विज्ञान के भाषा में? बोलिएगा अगर आप लोगों को समझ में आता है। हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं इसको? लाल मशरूम, लाल गोबर छत्ता कहिए, जो कहिए, समझे कि नहीं? तो इसके बारे में ही पढ़ लिए कि इस गैनोडर्मा में इतनी पावर है कि यह जड़ी बूटी का राजा कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़ी बूटी का राजा कहलाता है। तो ये सोचे, इसको जड़ी बूटी का राजा क्यों कहा जाता है? जड़ी बूटी तो बहुत है, आदि, लहसुन, प्याज सब क्या है? जड़ी बूटी है। लौंग, इलायची, ये सब जड़ी बूटी है। किसी को सर्दी खांसी होता है तो आदि का काढ़ा बना कर देते हैं कि नहीं? पहले लेडीज लोगों को बच्चा होता था तो लोग क्या जड़ी बूटी का नहीं थी, क्या बनता था उसको, क्या बोलते हैं? मोदक की अछमानी, ये सब बनता था, काढ़ा बनता था। तो ये सब जड़ी बूटी ही है, लेकिन इसको क्या कहा गया है? जड़ी बूटी का। और सेकेंड स्थान किसी का इसके सामने नहीं दिया गया, ये राजा है। तो ये देखे इसको राजा क्यों कहा जाता है? तो उस पर वो 10.5 वर्षों तक समझिए कि रिसर्च किए हैं। कितना वर्षों तक? 10.5 वर्षों तक। और रिसर्च करके पूरे दुनिया को बताना शुरू किए कि भाई ये जड़ी बूटी का राजा है, और इसका प्रोडक्शन पहले से कोई साइंटिस्ट कर नहीं पाया था, कोई वैज्ञानिक इसका खेती नहीं कर पाया। क्यों? वो बताए, और उससे पहले भी वैज्ञानिक लोग बता चुके थे कि इसमें इतनी ताकत है। ये होता कहाँ पर है? हिमालय साइड के पर्वत पर, कोई पेड़ पर निकलता है, रेयर केस में, जल्दी मिलता नहीं है लाल मशरूम। उस पर जब निकलता है तो इसके बारे में बताते हैं वैज्ञानिक लोग कि इसमें इतनी ताकत है कि 20 मीटर के दूरी पर चारों तरफ अगर कोई विषैला गेहूमन सांप वगैरह जो होता है विषैला, अगर मुंह खोल करके तेजी से भी भागेगा तो उसका दांत में से जहर को क्या करेगा? खींच लेगा। तो इसका अगर यहाँ पर खेती करेगा तो हवा में जो कचरा सब दिखाई देता है सबको क्या करेगा? ये। इसलिए इसका खेती करना बड़ा कठिन काम था। तो उन्होंने देखा कि इसका जाति भी बहुत है, जैसे आम का बहुत जाति होता है ना, कलकतिया, मालदा, सिपिया, बहुत तरह का जाति होता है, तो इसका भी बहुत जाति है, लाखों जाति है। लेकिन वैज्ञानिक लोग अभी तक जो खोज किए थे तो देखे थे 38,000 वैरायटी पर खोज हो चुका है। जैसे अपना सबके यहाँ गोबर पर निकल जाता है, आम के लकड़ी पर निकल जाता है, कंचटका होता है, गोबर पर गोबर छाता होता है ना, सब इसका जाति है, वैरायटी है। लेकिन लाल वाला वैरायटी अपना सबके यहाँ नहीं होता है। तो देखे कि लालों में कई वैरायटी है जो एकदम गुलाब के फूल के तरह है। किसी का देखने में फोटो जो है ब्रेन की तरह है, किसी का अपना सबका हृदय जैसा होता है वैसा है, कोई लीवर की तरह है, कोई किडनी की तरह है। तो देखे क्या कि अगर इस 6 जाति को अगर किसी इंसान को खाने के लिए मिलेगा तो इंसान क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। पहले के डेट में सुनते होइएगा कि लोग 500 वर्षों तक जीता था, हजारों वर्षों तक जीता था, तपस्या करते रह जाते थे लोग। लेकिन आज के डेट में हम लोग बच्चा थे तो सुनते थे बाबूजी सब के मुंह से, दादी के मुंह से कि बेटा अरे पहले 60 तब पाठा, यानी 60 वर्ष के होता था तो लोग पाठा होता था, जवान होता था। और आज के डेट में 60 तो कखनी ठाठ पर पाटा, इसका कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। वो 60 से पहले ही जाने के लिए तैयार रहता है।
वो ठाट पर। तो उन्होंने देखा क्या कि अगर इसको सही से मिले इंसानों को खाने के लिए तो इंसान वास्तव में अभी भी 100 वर्ष से ज़्यादा स्वस्थ होकर के जी लेगा। वो बीच में कभी उसको जल्दी डॉक्टर का चक्कर नहीं लगेगा। अगर थोड़ा सा इसको सेवन करे, थोड़ा सा आरो जो कुछ वो बताए साथ में करे, तो जल्दी उसको बीमारी का चक्कर नहीं लगेगा। तो डॉक्टर साहब क्या किए कि 6 जाति को लिए और एक फल बना लिए। क्या बात है, काला धन बना रहा है संतोष जी। 6 जाति को क्या किए, हाइब्रिड कर करके एक फल बना दिए, और ये 6 जाति का बना हुआ एक फल है। 6 in 1। जब आप लोग भी मलेशिया जाइएगा, सपना देखना शुरू कीजिएगा कि हमको भी मलेशिया घूम कर के आना है, एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। मलेशिया देश में बहुत आदमी सपना भी देखता है, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन एक बार जाकर वो घूम कर के आएगा तो कम से कम मिनिमम खर्चा 5 लाख से कम नहीं पड़ेगा। जैसा कंपनी घुमाती है उसके अनुसार से इससे कम खर्चा नहीं पड़ेगा। वो सोच करके उसका भी बहुत बार सोचेगा कि अकेले जाए कि नहीं जाए, विदेश जाना है, लेकिन आपको कंपनी ले जाएगी तो पूरे ग्रुप में ले जाएगी, आपको पासपोर्ट बनवा देगी, आपका सीनियर लोग, एकदम समूह में रहिएगा, कोई डर भय नहीं, आपकी पूरी सुरक्षा के व्यवस्था कंपनी के हाथ में रहती है। अब पूरा मलेशिया में फैक्ट्री दिखा करके जहां इसका खेती होता है, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल खाद कुछ भी नहीं है। ये 100% नेचुरल है। माँ के दूध में, आज के डेट में जो बच्चा दूध पीता है उस दूध में भी केमिकल खाद आता है टेस्ट जब होता है तो, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई केमिकल खाद नहीं है, शुद्ध चीज़ है। इसी का पाउडर से ऊपर वाला पाउडर समझते हैं ना, जैसे चना का सत्तू बनाते हैं, चना का छिलका हटा दीजिए, अंदर के भाग को सत्तू बना दीजिए, तो विशेष मशीन से इसके अंदर के भाग का सत्तू है, उस सत्तू को आरजी इस कैप्सूल में भरा हुआ है। कौन सी है, आरजी कैप्सूल, ऊपर वाला भाग का सत्तू है भरा हुआ, आरजी कैप्सूल। चूँकि खाने में लोगों को बने इसलिए इसको कैप्सूल में भर दिए हैं। कैप्सूल का कवर भी बना हुआ है गेहूं के छिलका से, वो भी केमिकल से तैयार नहीं है। और जो रूट वाला भाग देखते हैं, जड़ वाला भाग, इसका पाउडर इस जीएल कैप्सूल में भरा हुआ है। उसको अलग अलग इसलिए कर दिए कि इसमें कचरा, जो ऊपर वाला भाग का जो पाउडर है ना, शरीर से कचरा खींचने की काम करता है, और जीएल जो है इसका जड़ वाला भाग, उसमें पोषक तत्व विटामिन भरा पड़ा है। तो जैसे अब छोटा बच्चा है, अभी जन्मे लिया है, तभी उसके शरीर में उतना कचरा नहीं है, वो अभी खैनी पुरिया पान गुटखा दारू ज़्यादा लेता उता नहीं है, तो इसके शरीर में कचरा नहीं है, इसलिए इसको आरजी कैप्सूल की ज़रूरत नहीं है। और 5 साल तक जब हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दूध पीता है, खाना खाता है ना, थोड़ा हवा लेता है, पानी लेता है, तो कचरा आना शुरू हो जाता है। तो अगर शुरुए से तो 5 साल से नीचे वाले को क्या देना है, जीएल, गर्भवती महिला हो चाहे 5 साल से नीचे वाले बच्चा को देना है। और जो 5 साल से ऊपर हो गया उसको जीएल के साथ साथ आरजी भी दे सकते हैं। और जो सियाना लोग हैं, हम लोग हैं, तो स्वस्थ आदमी को भी आरजी जीएल कैप्सूल खा लेना चाहिए कि कल के डेट में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, ये सब खतरनाक बीमारी ना हो। और जिसको हो गया वो खाएगा तो उसको सभी अंगों को ये बचाव करेगा। धीरे धीरे स्टार्टिंग फेज में होगा तो जड़ से ख़त्म हो जाएगा, समझे कि नहीं। ऐसे खाएगा पिएगा तो उसका लीवर किडनी ये सब कभी भी डैमेज नहीं होगा। उसी का पाउडर ये क्या है, चाय पत्ती में भी डाला हुआ है। तो ये चाय पीने से क्या फ़ायदा हो गया, एक तो चाय का जो पत्ती है वो कैंसर को, सेल को क्या करता है, मारता है। और गैनोडर्मा भी, लाल मशरूम भी इसमें मिला दिया गया, जड़ी बूटी का राजा, जिसमें कितना पोषक तत्व विटामिन है, 400, 500, 600 के आसपास पोषक तत्व विटामिन है इस लाल मशरूम में। तो इसे क्या हो गया कि कचरा भी साफ करने का काम हो गया, शरीर को ताकत भी मिलने का काम हो गया।
और साथ ही साथ अगर इसके साथ है छोटा सा स्पलूना का कैप्सूल है, और साथ ही साथ अगर हम इस चाय के साथ इस एस्पायरुलिना कैप्सूल को लगा देते हैं। एस्पायरुलिना कैप्सूल कौन सी है मालूम है ना सब आदमी को? एक समुद्री काई है, पानी में का काई है, जिसमें पोषक तत्व, विटामिन, साथ ही साथ खून बनाने की क्षमता है। इसमें ब्लड बनाने की बहुत क्षमता है। ये सीधे बदल जाता